हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेशनल केयर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करें एमबीबीएस एडमिशन इन नेपाल के बारे में। नेपाल में कैसे एडमिशन्स होता है, क्या प्रोसीजर है वहाँ का। 2020 जैसा कि अभी एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार एडमिशन होंगे। स्टूडेंट्स की कई कॉल्स हमारे पास आती है कि सर नेपाल में एडमिशन्स कब से स्टार्ट हो रहा है, नेपाल में एडमिशन कैसे होगा। तो मैं आज इसके बारे में फुल डिटेल से बातें करेंगे। नेपाल में कौन सी यूनिवर्सिटी रन कर रही हैं, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, किसमें किस प्रकार से एडमिशन्स होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं, नेपाल में जो अभी एडमिशन प्रोसीजर 2020 का है, पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला था कि वहाँ पे भी जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, नीट के द्वारा एडमिशन्स होते हैं, वैसे नेपाल में भी एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आपका होगा, उसके थ्रू एडमिशन्स होंगे। पर जैसा कि अभी कोविड की वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स अभी डिले होता चला जा रहा है, तो अभी जो ये हो रहा है कि अभी जैसे लास्ट ईयर हुआ कि जो काठमांडू यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे दो मेजर यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ऑफ काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड सेकंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, जिससे अफिलेटेड सारे कॉलेज हैं नेपाल में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और काठमांडू यूनिवर्सिटी के मैं आपको बारे में बता दूं, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब इसके अलावा जो और कॉलेज हैं इनके अफिलेटेड के अलावा, तो वो कॉलेज आपके बीपी कोइराला है, IOM है और एक दो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इसके बाद जो इंडियन स्टूडेंट्स की ज़्यादा डिमांड्स होती है नेपाल में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी कोइराला की होती है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन बीपी कोइराला में हो और IOM में हो। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बातें करेंगे। तो वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, या तो काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं या तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं। मैं आपको बताऊं, काठमांडू यूनिवर्सिटी से जो अफिलेटेड कॉलेज है, जो बड़े कॉलेज है, आपका काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, आपका देवदाहा मेडिकल कॉलेज है, लुम्बिनी है, प्लस आपके और भी नेपालगंज है। इस तरह के नियर अबाउट 8 से 10 मेडिकल कॉलेज हैं जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं। और कुछ आपके जो है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं, वो भी 8 से 10 कॉलेज हैं। नेपाल में जो एडमिशन का प्रोसीजर है, वो पहले क्या हुआ था कि टेस्ट के थ्रू एडमिशन होना है, गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी की थी। पर अभी जो से वहाँ के लोग को बोल रहे हैं, वहाँ पे जो से हम लोगों ने बात किया कॉलेज में, तो वो कह रहे थे काठमांडू यूनिवर्सिटी, अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो अपनी आप सीट लॉक कर सकते हैं। वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नीचे नंबरों पे कॉल करके जो भी कॉलेज आप पसंद कर रहे हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी का या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में डिटेल्स लें और अपनी सीट को लॉक कर दें। जिससे क्या होगा कि आपका जैसे नेपाल में होता क्या है कि जैसे इंडिया में आपके रेट पहले बढ़ते थे, नियर अबाउट इंडिया में तो फिक्स हो गया, पर जैसे नेपाल में क्या है कि अभी कोई कॉलेज अगर आपको 45 या 50 लाख मिल रहा है, जैसे जैसे आप लेट करेंगे उसमें कुछ सीटें भर जाती हैं, उस कॉलेज की डिमांड बढ़ती है और उसका जो है फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या श्रीलंका स्टूडेंट के लिए, फॉरेन स्टूडेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज में कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होता है। उनका अमाउंट हर बार टाइम के हिसाब से अपना बढ़ता रहता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज चाहते हैं नेपाल में, तो आप हमारे नीचे काउंसलर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। इसके अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आप नेपाल में सीट लॉक कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, अब तो करवाने की संभावना बहुत कम हो गई है यूजी के लिए, फिर भी अगर करवाती है तो हमारी आपको जो है काउंसलर आपको गाइडलाइन देती रहेंगे कैसे क्या करना है। अब मैं आपको बताऊँ, नेपाल में एमबीबीएस का जो कोर्स स्टार्ट होता है, नियर अबाउट 40-45 लाख से कोर्स स्टार्ट हो जाता है। और जो कॉलेज है वहाँ पे 70 लाख तक के कॉलेज होते हैं। 70 लाख में आपका जो है हॉस्टल कहीं इंक्लूड होता है, कहीं एक्सक्लूड होता है। और वहाँ पे फूडिंग की कॉस्ट आप देखेंगे तो 4 to 5,000, काठमांडू में कुछ कॉलेज जहाँ पे 7 to 8,000 आपकी फूडिंग की कॉस्ट होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, नेपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर संपर्क करें और अपनी बातें बताएं उनको कैसे क्या एडमिशन किस कॉलेज में लेना है, या टॉप कॉलेज के बारे में आप जान लें और टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेपाल में एडमिशन हमें क्यों लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे 100% MCI का पासिंग रेशियो है, यानी कि अगर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा रहा है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पास हो पाता है तो सेकेंड अटेम्प्ट में वो पास ही हो जाता है। और नेपाल के बारे में बताऊँ, जैसे आप इंडिया में स्टडी करते हैं, सेम आप वैसे नेपाल में स्टडी करते हैं। ना कोई आपको वीज़ा वहाँ पे लगना है, ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। बस एक आप ID प्रूफ आपका इंडिया में, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप लेके ऐसे नेपाल जा सकते हैं। नेपाल जाने के लिए जैसे आप इंडिया में कहीं भी किसी भी जा सकते हैं, वैसे सेम नेपाल में भी आप एक ID लेके कहीं भी बाय रोड जा सकते हैं, आप बाय प्लेन जा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। तो नेपाल में ये इजी है, नेपाल में कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट, कुछ भी नहीं। और हमारे बिल्कुल नियरेस्ट कंट्री है बगल में। और मैं कहूँ कि अगर नेपाल जो है
आप इंडिया ही समझ सकते हैं, सेम कल्चर सेम सब कुछ, वो इंडिया से कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो नेपाल में आप एडमिशन कर सकते हैं, पैकेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा पैकेज। बाकी नेपाल के किसी भी एडमिशन के बारे में हमसे एडवाइज कर सकते हैं। अगर आप बीपी कोराला और आईओएम के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए भी हमें जो है पूछ सकते हैं। और हमारे जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स होती है हमें कॉल करें। थैंक यू।